और देखिए, भारतीय नौसेना ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। नौसेना ने पहला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में इस शिप का नाम समर्थक रखा गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया जहाज समर्थक शामिल हुआ। समर्थक जहाज 3600 टन का है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में उन स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और सेंसरों के लिए भी किया जाएगा जिनका हमारे अग्रिम पंक्ति के लड़ाके प्रयोग करते हैं। नौसेना में इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। जहाज समर्थक को लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि समर्थक एक बहुउद्देशीय जहाज है। ये समुद्र में भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि कट्टुपल्ली के एल&टी शिपयार्ड में कमीशनिंग के बाद इसका नाम समर्थक रखा गया। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 31 प्रीडेटर ड्रोन को मंजूरी दी है। इसमें 16 ड्रोन का उपयोग भूमि पर और 15 ड्रोन का उपयोग नौसेना में किया जाएगा। ये बहुत सक्षम प्लेटफॉर्म है, इसीलिए वे हमारे क्षेत्र की निगरानी रखने में हमारी काफी मदद करेंगे ताकि हम जान सकें कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले एमवी रुएन को पकड़ा गया था और 17 क्रू सदस्यों को बचाया था। इसके अलावा 35 समुद्री डाकुओं को भी पकड़ा था। ये उसी ड्रोन से संभव हुआ था। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों पर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल और तेज हो गई है। चुनाव आयोग आज दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इन सबके बीच महाराष्ट्र में पिछले चुनावों की बात करें तो पिछली बार में एक ही चरण में मतदान हुआ था। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है और इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में आज चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को 10वें दिन भी जारी रही। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दिन की हड़ताल बुलाई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक आज विरोध मार्च भी निकालेंगे। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या से डॉक्टर गुस्से में है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP1 के पहले चरण को लागू कर दिया गया है। ये निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। इसके तहत कचरा जलाने पर प्रतिबंध, होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, उसके बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर भी व्यापक प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला किया है। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाओं पर सीएम पुष्कर धामी ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम इन मुद्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।